रस जामे भरियो पार बंधु परमानंद में समय सारे का। नाटक समय सार में बंद द्वार है और इसमें 28 नंबर का छंद। कल स्वाध्याय में अपन ने इसका वाचन किया था, इसका अर्थ रह गया है, ये नहीं पढ़ा था अपन ने, इसको पढ़ते हैं पहले। जिस प्रकार लोटन कबूतर के पंखों में मजबूत पेंच लगे होने से वह उलट पुलट फिरता है, माने उड़ नहीं पाता है वो, उसी प्रकार संसारी जीव अनादि काल से कर्म बंधन के पेंच में, पेंच समझते हो ना, या नहीं? हाँ हाँ, पेंच, हाँ वो कसने वाला पेंच। तो जीव ये जो चेतन वस्तु है, तो अनादि काल से इसके क्या है, कर्म का बंधन है, तो उसका पेच है। और एक कर्म के बंधन का पेच है, ये तो व्यवहार ने का कथन है। वास्तव में ये स्वयं अनाद से अज्ञानी है। आया कि नहीं आया क्या? इसलिए नहीं सुलटता है। क्या कहा? ये सुलट क्यों नहीं रहा है? हाँ, कर्म बंधन तो निमित्त है, ये अपने अज्ञान को ही नहीं छोड़ता है। आगे कहेंगे इसमें, अगले वाले छंद में, ये अपने अज्ञान को ये उसको पालता पोसता रहता है। ये समझता है कि मैं बहुत चतुर हूँ, और जो सदगुरुओं का जो उपदेश है उसकी कोई परवाह नहीं करता है। तो ये कौन सा पेच लगा हुआ है इसमें? अज्ञान, अज्ञान का, मिथ्यात्व का पेच है। जीव स्वयं वस्तु है ना, सत्स्वरूप, उसकी परिणति में अज्ञान का कहो मिथ्यात्व का पेच है। कर्म बंधन तो कहा, देखो इसमें जो है ना, जो मूल जो लिखा हुआ है, लिए दिल पैच फिरे लूटन कबूतर सो उलटो अनाद को न कहूं सुलटत है। ठीक है, तो उसमें ये कहीं नहीं कहा, कर्म बंधन का नाम नहीं लिया है। कर्म बंधन का नाम आया इसमें ऊपर? नहीं आया ना? हाँ, बस बस बस, उल्टा उल्टा है ये अनादि का, उल्टा घूम रहा है, माने अज्ञान में फंसा हुआ उल्टा उल्टा चल रहा है। ठीक है, उसको जो उल्टा मानता है, उल्टा चलता है, उल्टा जानता है, ये जानने मानने वाला तो ईश्वर में ही है ना। तो ये उल्टा जानता मानता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता, वैसा नहीं मानता, उससे विपरीत मानता है, अपनी बुद्धि कल्पित मानता है। हाँ, मैं बिल्कुल अपनी बुद्धि कल्पित, अपनी बुद्धि कल्पित, या दूसरों के द्वारा जो अज्ञानी है, जिन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, तो उनकी बात वो क्यों समझ में आ जाती है कि दोनों का एक मत मिल जाता है ना। ये भी एक बताने वाला भी अज्ञानी और मानने वाला भी, श्रोता भी अज्ञानी और वो वक्ता भी अज्ञानी, तो उसे समझ में आ जाता है।
है? वो वक्ता कहे कि पुण्य तेरा हितकारी है तो यही मानता है, हाँ पुण्य ही मेरा हितकारी है। ये तो पहले ही से ही मान रहा था, वो मान गया। वक्ता कहे ये क्रियाकरण से हेतु होगा, तो कहता, हाँ ठीक है हेतु होगा। वो ऐसे ही मानता है, कर्ता बुद्धि पहले से पड़ी। ये बात है। ये कई बार ये बातें आती हैं ना इस प्रकार की, अपन उसकी चर्चा भी करते हैं कि भाई हमें इससे ये तो लाभ होता है ना, ये क्रिया करने से ये लाभ तो होता है ना, ये लाभ तो होता है। तो दो बातें इसके संबंध में आती है। पहली बात तो ये आती है द्रव्यलिंगी की। उसने कौन सी क्रिया छोड़ दी, वो तो बोलो। कोई क्रिया छोड़ी है उसने? जो साधन होता है मोक्ष का बाहर से, तो उसने कोई साधन छोड़ा है? कोई साधन नहीं छोड़ा उसने। पूरा ज्यों का त्यों आगम के अनुसार, तो भी उसे मोक्ष नहीं होता। एक बात तो ये आती है। तो इसका मतलब तो क्रिया करना उससे लाभ नहीं है, उससे कार्य नहीं होने वाला। तो क्रिया करना छोड़ दें, कि ये किसने कहा भाई कि क्रिया करना छोड़ दें। दूसरी बात ये है कि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है ना, केवल मनुष्य गति में होता है। इसमें स्वच्छंदता का पोषण बिल्कुल नहीं है। क्या कहा? चारों गतियों में होता है। तो वहां तो वो कोई क्रिया नहीं कर रहा ना, उसे तो कोई उपलब्ध है नहीं ना क्रिया का मौका, तो भी उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट, जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है भैया, सम्यक दर्शन से पहले 5 लब्धियां होती हैं। होती है शोभ समलब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि। ठीक है। तो एक, अब 5 में से 3 तो बुद्धिपूर्वक है और 2 अबुद्धिपूर्वक। उन्हें क्षोभ समलब्धि माने कि तुम्हारे जो संगी पंचेंद्रीय जीव हैं उन सब के ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभ सम से इतना है कि वो वस्तु स्वरूप को समझ सकता है। इतना तो क्षोभ सम सबके पाया जाता है, संगी पंचेंद्रीय चाहे किसी भी गति के हो। ठीक है। दूसरा विशुद्धि लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि के लिए क्या करना चाहिए? वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न, और वो ही वास्तव में वो अपनी योग्यता से ही होती है। वो तो अपन समझ सकते हैं उसको कि एक विशुद्धि लब्धि होती है। जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है उसे नियम से विशुद्धि लब्धि होगी। और जब विशुद्धि होगी तब देशना लब्धि होगी। ठीक है। और देशना लब्धि होगी तब प्रायोग्य लब्धि होगी। ये बिल्कुल क्रम है उनका एक साथ, और इसलिए वो पांचों एक साथ होती हैं और उसके बाद कर्ण लब्धि होती है। ये समझ। अब जो होती है उसे किया कैसे जाए? आया क्या नहीं आया क्या? अच्छा, ये 5 लब्धियां बताई तो इसमें कोई क्रियाकांड तो नहीं बताया गया? क्रियाकांड कोई बताया? ये क्रिया करने से कहीं भी नहीं लिखा है ये क्रिया करो, क्रिया करने से। हाँ, एक बात जरूर आती है, और वो अभी मैंने 2-3 दिन पहले बताई थी आपको।
क्या तुम नहीं थे शायद, तुम आ गए, तुम भी सुन। आगम का भरोसा होना चाहिए, देव का भरोसा होना चाहिए, और गुरु का भरोसा होना चाहिए। अगर ये तीन बातें हैं तो समझ लेना, अब कौन सी क्रिया करनी है भैया। जिसको देव का भरोसा होगा तो देव को उसके दर्शन करने, पूजन करने, बहुमान उसका नहीं होगा क्या? बताओ मुझे। और आगम का भरोसा हो, आगम का भरोसा माने आगम में जो मार्ग बताया है वो ही वास्तव में सत्य मार्ग है। तो सम्यक सनु मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है ना, उसमें देखना, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, और मुझे ये बातें जाननी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे आगम पर भरोसा है। और आगम कहाँ से प्राप्त हुआ? कि देव की ध्वनि से। तो जैसे आगम पर भरोसा है, उसे देव का भरोसा न हो ये नहीं हो सकता है। और फिर देव का क्या स्वरूप है वो जानना चाहिए ना। देखो, जीव जो जानने वाला है तो उसे ये सब बातें जान जान सकता है ना वो। इसमें करने को तो कुछ नहीं ना। मूलभूत बात तो यही है क्या, कि ये जीव जानने वाला है या करने वाला नहीं है। इसे ये सब बातें जानना चाहिए। आगम क्या है, देव क्या है, गुरु क्या है, ठीक है, और इनका भरोसा करना चाहिए। अब ये तो सब बाहरी साधन है। कोई व्यापारी जो है व्यापार करता है, वो व्यापार करने के लिए वो बाहर जाता है, वो किसी धर्मशाला में या किसी होटल में ठहरता है। तो बोलो, वो होटल या धर्मशाला क्या है उसके लिए? बाहरी साधन। उससे कोई लाभ होता है उसे? उसमें उससे वो अ, कुछ वो कोई व्यापार की कोई क्रिया है उसकी, उसमें कोई उसे लेना देना है क्या? ख्याल में। वैसे ही हमें ये ये जो वस्तु स्वरूप समझना है, तो हम कहाँ बैठे, कहाँ हैं, कहाँ जाए, कहाँ रहे? माने व्यवहार से मंदिर में ही तो आएंगे जाएंगे ना, काम करेंगे। मंदिर होगा, स्वाध्याय होगा तो वहां होएगा ना सिर्फ, वहां ग्रंथ भी होंगे उपलब्ध। है? किसी के पास, मतलब स्थिति ऐसी है, किसी के पास 6 कमरों का मकान है, किसी के पास 2 ही कमरों का मकान किसी के पास एक ही कमरे का मकान है। तो 6 कमरे वाला तो मान लो एक साधन कर सकता है कि मैं अपने घर में ही बैठ के कर लूं स्वाध्याय। और जिसके पास एक कमरा है, 2 कमरा है, तो वो कर सकता है। लेकिन मंदिर में आकर के तो सब एक साथ यहाँ बैठ करके, मतलब अपना अपना भी करें व्यक्तिगत, तो कर सकते हैं ना। तो उसका साधन है ना ये। अब इसमें कोई क्रिया की बात तो है नहीं। जीव की दो बातें, एक तो जानना, दूसरी परिणामों में विशुद्धि होना, बस। और क्रिया की कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से देव का भरोसा, आगम का भरोसा, गुरु का, और गुरु का भरोसा। तो आगम पर भरोसा करें कि ये बातें वास्तव में सत्य हैं, ये अपने को लगना। अच्छा, अपन जो पढ़ते हैं यहाँ पर, सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो लगता है कि नहीं लगता है कि हाँ बात है, तो बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है, ये लगता है, इसका मतलब आगम का भरोसा है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अज्ञानी भी ऐसे ही करते हैं ना, जो
ये कह रहे हैं कि भाई देखो पुण्य हितकारी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, और अपन भी ऐसे ही मान रहे हैं कि हाँ, पुण्य हितकारी है। तो ये तो सभी मान रहे हैं, लेकिन उस सबसे हट करके यहाँ ये बात बताई आगम में कि पुण्य हितकारी नहीं। बताई कि नहीं बताई? हाँ, तो ये बात पे ये कहे कि हाँ बात तो ऐसी ही छह द्रव्य हैं, सात तत्व हैं, नौ पदार्थ हैं, बात तो ऐसी है। विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, ये तो बना बनाया है। ये छह द्रव्य से बात तो ऐसी ही है। और दुनिया क्या कह रही है? नहीं, कोई करने धरने वाला है, कोई करने धरने वाला। अब कोई वक्ता वैसे ही हो कि नहीं नहीं भगवान कुछ करते हैं, भगवान आपको लाभ देंगे, भगवान की पूजा करो, भगवान आपकी मदद करेंगे। तो अपन अज्ञानी तो अपन भी ऐसे ही मानेंगे कि हाँ भाई ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ मानने में, ये आगम का भरोसा करने में और उस वक्ता का भरोसा करने में अंतर कुछ है क्या? नहीं है। हमने तो उसकी उन बातों को ही जाना है जो हम पहले से ही मानते आए हैं। लेकिन यहाँ हम ऐसी बातों को जानते हैं जो पहले से हमने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है। आया कि नहीं? ये आगम का भरोसा। अब वो आगम आया कहाँ से? भगवान की दिव्य ध्वनि से आया है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं जो मार्ग अपनाया था, पहले भी अपने जैसे थे ना, तो जो मार्ग उन्होंने अपनाया और वे स्वतंत्र हो गए, संसार से पार हो गए, अनंत सुखी हो गए, तो उन्होंने दिव्य ध्वनि के द्वारा हम पे करुणा करके वो मार्ग हमें बताया। इसलिए देव का भरोसा, फिर देव के स्वरूप को जाना। और वहां से और यहां तक ये जो आगम आया है, तो सीधा तो आया नहीं है। कोई दलाल बीच में रहे होंगे ना, वे लेके आए हैं। तो वे दलाल कौन है? गुरु हैं। इसलिए गुरु का भरोसा, और गुरु का स्वरूप ऐसा होता है। बस भैया इतने से में सारा क्रियाकांड आ गया आपका। अगर आपको देव का भरोसा है, आगम का भरोसा है, गुरु का भरोसा है, तो इसके अलावा और मुझे बताओ और क्या चाहिए? उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा तो भरोसा है तभी तो हम रोजाना पूजा करते हैं, पूजा करने आते हैं। तो है हमें देव का भरोसा। क्यों? क्योंकि हमें आगम का भरोसा नहीं है। और आगम ही देव का स्वरूप बताता है, आगम ही गुरु का स्वरूप बताता है। इसलिए मूल में आगम का स्वरूप, उसका भरोसा, देव का भरोसा और गुरु का भरोसा। अब बोलो कौन सी क्रिया करनी है भैया? अब इससे बस जो भरोसा है ना, इस सबसे बड़ा विशुद्धता का परिणाम है। जानने की क्रिया का, तो जानना जानना तो हो ही रहा है, उसमें उपयोग को लगाना है। और तू तो उपयोग स्वरूप ही है, तो तुझे उपयोग लगाना है अपना। एक बात। अब दूसरी बात हो, देखो अपन रोजाना नमोकार मंत्र पढ़ते हैं पूजन करते हैं ना, तो पूजन करने में नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद फिर क्या पढ़ते हैं? हाँ, चत्तारी मंगल। तो चत्तारी मंगल में क्या बोलते हैं? चार मंगल। कैसा ओम प्रकाश? अरहंत मंगलम सिद्धा मंगलम। अरहंत और सिद्ध, अरहंता मंगलम, सिद्ध मंगलम। ठीक है, तो ये दोनों तो देव में आ गए। और साहू मंगलम,
गुरु में आ गए। और अंतिम क्या है? ये काय में आ गया? ये आगम में आ गया। ये बताता है, अगर अपन गंभीरता से पढ़ें, जो उसको गंभीरता से पढ़ता है, कि मुझे देव पर भरोसा है, गुरु पर भरोसा है, आगम पर भरोसा है, वे ही उत्तम है, वे ही मंगल है। अरे मुझे उन्हीं की शरण है। बोलो समझ में आया कि नहीं? भैया जिसको ये है वो सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त नहीं करे, मुझे ये बताओ तो उसका मुझे कोई कारण दिखाई देता नहीं। इसे आगम का भरोसा है, देव का भरोसा है, गुरु का भरोसा। ध्यान में आया? तो इस जीव ने इसका भरोसा किया नहीं है वास्तव में। परमात्मा प्रकाश जी ने एक गाथा आई है, उस गाथा में लिखा है कि इस जीव ने अनाद से दो काम नहीं किए ओम प्रकाश जी। पहला काम जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं, दूसरा काम आत्मा का दर्शन किया, बस। तो जिनेन्द्र देव के दर्शन कैसे हुए? देव का भरोसा आ गया तो जिनेन्द्र देव के दर्शन हुए। देव का भरोसा आ गया, इसका मतलब जिनेन्द्र देव के दर्शन हो गए। जिनेन्द्र देव के दर्शन हो गए माने देव का भरोसा आ गया। और ये आगम का भरोसा। और ये भरोसा इतना ही नहीं है यहीं तक सीमित हो। अगर भरोसा है तो भरोसा कब कहा जाएगा? जब उनके पता है उसके प्रति समर्पण हो। हमारा समर्पण है नहीं तो वह भरोसा किस बात का? नहीं आएगा। भरोसा का मतलब क्या होता है? समर्पण। हाँ, उसके प्रति समर्पण होना। ठीक है। और क्या कहें? समर्पण का मतलब है हम जो है, हमें अपनी चिंता हो, भगवान ने हमारी चिंता की है। ये तो व्यवहार का उपचार का कथन भी है, परमार्थ से उन्हें कोई किसी की चिंता है नहीं है। तो हम तो अपनी चिंता करें, और अपनी चिंता करें तो हमें सतत स्वाध्याय का अवलंबन लेना चाहिए, तो हमारा समर्पण है। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा समर्पण नहीं, इसका मतलब भरोसा नहीं, ऐसा आशय। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जिसको ये भरोसा नहीं है, ऐसा अनादि का अज्ञानी जीव, तो मिथ्यात्व में है ना, तो धर्म के नाम पर भी सब उल्टे उल्टे काम करता है, उल्टी उल्टी बातें करता है। तो इसलिए यहाँ लिखा, उलटो अनादि को न कहूं सुलटत्व है। नीचे उन्होंने लिखा कि कर्म बंधन के पेज में उल्टा हो रहा है। ठीक है। तो कर्म बंधन का मतलब यहाँ क्या समझना, ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, निश्चय से तो ये अज्ञान है। ठीक है। आगे कहते हैं, कभी सन्मार्ग ग्रहण नहीं करता, सच्चे मार्ग को ग्रहण नहीं करता। देखो सच्चे मार्ग को ग्रहण करना का मतलब ये है कि आत्मा के मार्ग को ग्रहण कर लेना, इसका नाम सच्चे मार्ग को ग्रहण ग्रहण करना है। हाँ जी, हाँ जी। भेद विज्ञान को ग्रहण करना, इसका नाम सच्चे मार्ग का ग्रहण है। देह मन वाणी ये न्यारे तत्व है, आत्मा न्यारा तत्व है। ऐसा ग्रहण करना, ऐसा जानना, ऐसा मानना, ये सच्चा मार्ग है। आया समझ में? तो उसको ग्रहण नहीं करता माने नहीं जानता। ग्रहण करना माने जीव के संबंध में क्या है? ग्रहण करने का मतलब जानना, सच्चे मार्ग को जाना, यथार्थ मार्ग को जाना। और जिसका फल दुख है, ऐसी विषय भोग की
किंचित साता को सुख मानकर, ठीक है, माने कर्म के पुण्य के उदय से जो विषय भोग मिल गए, तो उसे साता मानता है, उसे शांति मानता है, उसमें आनंद मानता है। ध्यान में आया? साता को सुख मानकर शहद लपेटी तलवार की धार को चाटता है। इस शहद लपेटी तलवार की धार को चाटने का मतलब क्या है? जीभ कट जाना। हाँ जी, मतलब अपनी हानि करना। तो पुण्य के उदय से जो विषय भोग मिले, जो अनुकूलताएं मिली, उसे सुख माने। उल्टा हो गया ना? क्या ओम प्रकाश? विषय भोगों में सुख है या दुख है? दुख है। और विषय भोग कैसे मिले? पुण्य के उदय से। ठीक है, तो पुण्य से जीव का हित है क्या अहित है? ये मैंने बार बार बोलता हूँ, ये मान्यता की बात है केवल। यहाँ भी मान्यता की बात चल रही है। तो सब पुण्य नहीं करे, पुण्य नहीं करे, पुण्य कौन करने धरने वाला है? अभी जब अपना स्वाध्याय प्रारंभ नहीं हुआ था, तब तुमने एक प्रश्न किया था ना, मैंने क्या बोला? वस्तु है, वस्तु परिणम रही है भैया, कोई अज्ञान रूप परिणम रही है, कोई ज्ञान रूप परिणम रही है। क्या कहें? क्या करता है जीव, क्या करता है? ये सब सारी विकल्प की व्यवहार की बात है। और जो परिणम रहा है ये ज्ञान की बात है। मान वो ज्ञान माने वो ज्ञान का विषय है, इसलिए वचन गोचर नहीं है ये बात है, निश्चय से। पर वो व्यवहार है, सब बताने का, कहने का, सुनने का, समझने का, क्या करें? भाषा का व्यवहार। ठीक है, तो ऐसे ही ये पुण्य भी जीव के लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि पुण्य से विषय मिलते हैं, विषय भोग मिलेंगे, धर्म नहीं मिलता है। धर्म तो अपने पुरुषार्थ से मिलता है। क्या कहा? अपने पुरुषार्थ से मिलता है। और ये पुरुषार्थ करे नहीं तो धर्म कहां से हो जाएगा भैया? ये पुण्य के भरोसे रहेगा, पुण्य से धर्म हो रहा है, पुण्य से धर्म हो रहा है। क्यों प्रकाश जी? नहीं आया समझ में? तो ये बात तो बिल्कुल अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए। हमें हमें बार बार जो ये लगता है कि पुण्य से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है, तो धर्म कैसे होता है? पुण्य से होता है अपने पुरुषार्थ से। जीव पुरुषार्थ करेगा तो उसे धर्म होगा कि पुण्य से धर्म होगा? क्रिया भौतिक क्रिया और धर्म की क्रिया आत्मा की, दोनों का अलग अलग हो। आत्मा करेगा तो नहीं धर्म होगा। हाँ, आत्मा करेगा तो धर्म, मैंने उसके लिए आत्मा पुरुषार्थ करे, जीव स्वयं पुरुषार्थ करे भेद विज्ञान का, उससे धर्म होगा। और उससे पुण्य भी बंधता है, ऐसा नहीं है नहीं बंधता, लेकिन जिसे दृष्टि धर्म की है, पुरुषार्थ की है, तो वो बार बार याद थोड़ी करता है कि इससे पुण्य का। और अज्ञानी तो क्या करता है, जो पुण्य को ही धर्म मान लगा, तो वो ये मानता है कि ये मैं पुण्य करूं, ये मैं पुण्य करूं, ये मैं पुण्य करूं, इससे मुझे धर्म होगा, इससे मुझे धर्म होगा, इससे मुझे धर्म होगा। तो धर्म होता है उससे ज्यादा, वो पुण्य से ज्यादा वो मिलता है, जो अंदर की वो चलती है ना, उससे ज्यादा पुण्य। हाँ, लेकिन उसे वहां उस जीव को जो अंतरंग का पुरुषार्थ करता है, उसे बिल्कुल पुण्य की माने वो इच्छा है नहीं उसे, वो अपने कार्य में लगा हुआ है। तो पुण्य को हे मानना है तो उसकी इच्छा को, पुण्य को हे मानने का मतलब क्या? दो बात है। पुण्य को हे का अर्थ भी समझ लेना, संसार काल में पुण्य को, क्योंकि पुण्य दो प्रकार से कहा जाता है। पुण्य को अपना भला नहीं, दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो जीव का मंद कसाय रूप परिणाम, उसको पुण्य कहते हैं।
पुण्य भाव, शुभ भाव, ठीक है। और दूसरा जो कर्म प्रकृति का बंध होता है और उदय आता है उसको पुण्य कहते हैं। पुण्य हो गया। हाँ बिल्कुल होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से दोनों अपने अपने तरीके से ये हैं। जैसे अभी बताया, जो पुरुषार्थी है तो वो पुरुषार्थ आत्मा का करता है, स्वभाव का करता है। इसका मतलब उसे वो उपादेय है, और वहां जो कसाई की मंदता है, राग की मंदता है, उसकी उसे मुख्यता नहीं है, उसकी उसे चाह नहीं है। वो तो चाहता है कि ये विकल्प छूट करके मैं निर्विकल्प हो जाऊं। इसका मतलब वो है ही है उसे, ध्यान में है। क्योंकि जब तक विकल्प रहेगा तब तक आत्मरस को प्राप्त नहीं करेगा, उसका आस्वादन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा। जब तक विकल्प है, विकल्प वो दुख रूप है। इसलिए वो है। दूसरा, वो जो पुण्य का बंध हुआ और उसका उदय होता है, तो उसके फल में क्या मिलेगा? विषय भोग की सामग्री मिलेगी, और विषय भोग की सामग्री मिलेगी तो उसमें फंसने के चांसेस है ना। इसलिए वो उपादेय के है, इसलिए वो है। मेरा भाव भी नहीं, पुद्गल का भाव है। नहीं वो ठीक है, वो पुद्गल का परिणाम है, ये भी बात सही है। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि इसका फल क्या आने वाला है, ये तो उलझाने वाला है, और मुझे इसमें उलझना नहीं, इसलिए वो नहीं चाहता। तो भी वो आए बिना नहीं रहता, वो उसका परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है, उसका फल है। वो यथा योग्य स्वकाल में आता ही आता है। और जो जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो उसके जाल में फंसे ही जाता है। तो उतने काल के लिए रुक गया ना, वहां पुरुषार्थ भी उसका कुछ नहीं चल पाएगा, ये आशय है। तो अब यहाँ ये कहते हैं, देखो, कभी सन्मार्ग ग्रहण नहीं करता, और जिसका फल दुख है, वो ऐसी विषय भोग की किंचित साता को, ठीक है, विषय भोग की साता माने सुख, और वो है दुखरूप, क्योंकि ये जीव उसमें लगता है ना विषय भोग में, तो वह दुख है, वो उसमें लगना। वो वास्तव में दुख है कि सुख है? दुख है, क्योंकि वो आकुलता रूप है, आकुलता रूप है, आकुलता रूप है, आकुलता रूप है। किंचित साता को सुख मानकर शहद लपेटी तलवार की धार को चाटता है। मानो उसे वो बंद ही होगा, उसे उसे बंद से छूट नहीं सकता है। ऐसा अज्ञानी जीव सदा काल पर वस्तुओं को मेरी 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 मेरी, उल्टी धारा है ना, क्योंकि वो पर हैं, वे जड़ हैं, ये चेतन है। आया क्या नहीं आया क्या? कुछ भी हो भैया, चाहे तो वे धर्म के साधन हो, धर्म के उपकरण हो, और चाहे वो घर व्यापार की बातें हो, सब जितना भी जो कुछ भी है, सब पर है ना। वास्तव में देखा जाए तो सब पुद्गल का परिणाम है। अरे यहाँ तो ये कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, ये अरहंत हैं, शास्त्र हैं, ये भी पर है। अरहंत देव परद्रव्य है, नहीं स्वद्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य नहीं, परद्रव्य है। शास्त्र परद्रव्य है,
गुरु परद्रव्य है, ख्याल में है। लेकिन ये क्या कहता है, मेरी 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 मेरी, मंदिर मेरा, भगवान मेरे, गुरु मेरे, ख्याल में है ना, मेरी मेरी करता है मतलब मेरे हैं, मेरे हैं, ऐसा मानता है। तो जब इनमें ही मेरा मेरा करेगा, इनमें ही अपनापन करेगा, तो और चीजों की क्या बात है। और अपनी अज्ञानादि विभूति को नहीं देखता, अपना जो ज्ञान दर्शन सुख भी, ये जो वैभव है, ये जो स्वरूप है, अपनी जो निराकुलता है, आनंद है, उस स्वरूप को नहीं देखता है, उसकी दृष्टि नहीं करता है। पर द्रव्य के इस ममत्व भाव से क्या, ओम प्रकाश जी क्या लिखा है, हाँ, पर द्रव्य में जो ममत्व भाव है, देखो आ गया ना वही बात, पेच लगा है, ये ममत्व का पेच लगा है इसमें, मिथ्यात्व का पेच लगा है। पर द्रव्य के इस ममत्व भाव में मेरा 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 मेरा, वास्तव में जैसे देखो, जैसे ये जो पौधगलिक पदार्थ है ना, ये अजीब तत्व हैं। जैसे अजीब में कौन कौन से आते हैं, पौधगल, धर्म, अधर्म, आकाश का। तो ये पांचों द्रव्य ऐसे हैं, पांचों पदार्थ ऐसे हैं जिनमें निर्ममपना है कि नहीं। क्यों है निर्ममपना, क्योंकि उनका किसी से अपनापन है ही नहीं। उनका पुद्गल है, तो पुद्गल का धर्म द्रव्य से कुछ अपनापन है क्या, अधर्म द्रव्य से अपनापन है क्या, आकाश द्रव्य से कुछ अपनापन है क्या, ये कोई अपनापन नहीं। जीव से कुछ अपनापन है क्या, ये नहीं है। इसका मतलब वो निर्मम है ना, ऐसे ही पांच ही द्रव्य है ना, ये पांच द्रव्य निर्मम है। तो अब जो जीव, जो चैतन्य स्वभावी वस्तु है, सत्स्वरूप, वो, उसको किसी के साथ ममत्व कैसे हो सकता है, वो भी तो स्वभाव से निर्मम ही है ना। क्या कहा, जैसे पुद्गल अपने स्वभाव से निर्मम है, आकाश द्रव्य अपने स्वभाव से, स्वयं के स्वभाव से निर्मम है, ऐसे ही जीव द्रव्य भी सत्स्वरूप वस्तु है ना। तो उसका किसके साथ ममत्व है किसी के साथ ममत्व, कोई उसका सगा है, कोई सगा है नहीं उसका। जीव तो जीव का ही है, पुद्गल तो पुद्गल का ही है। आया क्या नहीं आएगा। ऐसे ही जो जीव द्रव्य है, वो स्वभाव से निर्ममत्व ही है, उसमें ममपना नहीं है। लेकिन ये जीव जो ममपना करता है, ये अज्ञान के कारण, उल्टा, उल्टो अनादि को लिखा है ना, तो उसमें ममत्व करता है। और 73 नंबर की गाथा भी है, समय साथ अहिमिको खल शुद्धो निर्मम निर्मम, माने मेरा, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरी जो रचना है, मेरा जो स्वरूप है, हाँ जी हाँ, मुझ में परद्रव्य के साथ कुछ संबंध दिखता ही नहीं है मुझे, नहीं आएगा। परद्रव्य के साथ कुछ ममत्व है ही नहीं। मेरी परिणति में कर्म के उदय जन्य जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार में भी मेरा ममपना नहीं है, क्योंकि विकार तो वो बाहर से आया है, मेरे स्वभाव में से आया ही नहीं है, इसलिए उसमें भी मेरा निर्ममपना है।
क्योंकि मैं स्वभाव से ही निर्मम हूं। आया समझ में? लेकिन ये अज्ञानी जीव मम, मेरा है मेरा है मेरा है ऐसा करता है और अपनी ज्ञानादि विभूति को नहीं देखता परद्रव्य के इस ममत्व भाव से। देखो बस, अब ये क्या कर रहा है भैया? कितनी ऊंची से अच्छी क्रिया करे और ममत्व को नहीं छोड़े। ए मेरा गुरु, ए मेरे देव, ए मेरे शिष्य, ए मेरा संग। ख्याल में आया कि नहीं? तो क्या होगा? तो आत्म तो नष्ट हो गया ना उसका। तो ये जो साधु परमेष्ठी होते हैं ना, तो 12 प्रकार के तप उनके बताए गए हैं। तो 12 प्रकार के तपों में 6 बहिरंग तप हैं, 6 अंतरंग तप हैं। तो ओम प्रकाश जी पता है, इनका ज्ञान किया करो, तुम्हें पता भी है। 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप। मालूम है कि नहीं मालूम? है? हाँ हाँ, विनय, विद्यावृत्ति, प्रायश्चित, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये आते हैं 6 अंतरंग तप में। ठीक है। तो अब व्युत्सर्ग माने क्या? रतन श्रव का चरण में पढ़ना। ठीक है। व्युत्सर्ग माने मुनिराज व्युत्सर्ग तप करते हैं। बड़े अजब गजब की बातें हैं। वहां लिखा हुआ है वे ममत्व तोड़ते हैं। वो उनको ममत्व कैसा होता है? एक तो हम अज्ञानी जीव हैं, हमारा ममत्व है, तो अभी उनके ममत्व रहता है तो सम्यक दृष्टि है ना। है वे तो श्रेणी आरोहण कर सकते हैं, शुद्धोपयोगी है ना। तो उनके ममत्व कैसा रहा? क्योंकि वो चारित्र मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से अभी संजुलन कषाय शेष है ना। तो वहां कदाचित ऐसा परिणाम आता है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरे गुरु है, ये मेरा संग है। ध्यान में आया? लेकिन उसमें ममत्व रखना नहीं चाहते हैं। तो ये मेरा शिष्य है, ये इस मार्ग को आगे बढ़ाने वाला है, मेरे बाद यही आगे ले जाने वाला। उन्हें उनके क्रियाकलापों से, उनके ज्ञान से, तप से उन्हें हर्ष भी होता है। उन सब वो जो परिणाम उनके हो जाते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए, वो विकार जो आ गया उस विकार को छुड़ाने के लिए एक विसर्ग तप करते हैं। हमारा जैसा ममत्व तो नहीं है उनके। आया क्या नहीं आया क्या? तो वो विसर्ग तप करते हैं। वो मैंने इसलिए मुझे याद आया, मैंने बताया। परद्रव्य के इस ममत्व भाव से आत्मित ऐसा नष्ट हो जाता है जैसे कि कांजी के स्पर्श से दूध फट जाता है। इस प्रकार से ये 28 नंबर का छंद पूरा हुआ। अब ये 29 नंबर का छंद है। अपन इसको पढ़ लेते हैं, उसका स्वाध्याय कल करेंगे। ठीक है। पढ़ो सब। ओम प्रकाश जी। रूप की न झाकहिए कर्म को ढाक पिए, ज्ञान कबीरा हो पीर कंक जैसे घन में, लोचन की ढाक सोना माने सद गुरु आंक,
डोले मूल राख सोनी सांग त्यों पन में टाक एक मास की डली सीता में तीन फाक तीन कोसो आंक लख राख्यो काहू तन में तासु कहे नाक ताके राखे बेको करे काक नाक सो खड़ग बांधे काक धरे मन। ये अज्ञानी की बात है। और अभी एक और छंद आने वाला है अज्ञानी के संबंध में। जैसे कोई हाँ, तो ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर अज्ञानी का स्वरूप की चर्चा चल रही, पिछले में भी था और इन दोनों में भी है। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।